गाइस आज हम बात करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की उस विलन की जिसके सामने खुद थैनोस पे कुछ नहीं। तो गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला एमसीयू की एक बहुत पावरफुल सुपर विलन है जिसने आते ही थोर के हैमर को चकनाचूर कर दिया, एस्गार्ड की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया और थोर और वेल्करी जैसे पावरफुल और स्किल्ड वॉरियर भी उसके सामने नहीं टिक पाए। तो थोर तो हेला को नहीं हरा पाया, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर थोर अपनी पूरी टीम यानी अवेंजर्स के साथ आता है तो क्या ये सब मिलकर हेला को हरा पाएंगे या फिर से हेला ही बाजी मारेगी। हालांकि इस वीडियो में हम सिर्फ मेन 6 एवेंजर्स का ही हेला के साथ कंपैरिजन करेंगे, लेकिन जो बाकी एवेंजर्स बचते हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट पार्ट भी इस वीडियो के जस्ट 3 या 4 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। तो पहले हम गॉडेस ऑफ डेथ यानी हेला की बात कर लेते हैं। तो ओडिन की पहली संतान जिसे खुद ओडिन ने ट्रेन किया और जिसे फिर गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल मिला वो है हेला। हालांकि हम फैन हेला वर्सेस अवेंजर्स को बिग स्क्रीन में नहीं देख पाए, लेकिन हम इनकी फाइट का ब्रेकडाउन तो कर ही सकते हैं। तो अगर ओडिन अकेले होते तो वो 9 लैम्प्स को शायद ही जीत पाते, लेकिन इसमें उनका साथ दिया हेला ने। हालांकि बाद में ओडिन ने इन रैम्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो हेला ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन इसके आंसर में ओडिन ने हेला को किसी और डायमेंशन में कैद करके रख दिया। लेकिन हेला जैसे ही बाहर आई तो उसने थॉर के हैमर को ब्रेक करके रख दिया और इस समय तो हेला ने एस्गार्ड से पावर भी नहीं ली थी। यानी हेला खुद में इतनी पावरफुल है कि वो एस्गार्ड से पावर लिए बिना भी बड़े से बड़े अपोनेंट को इजीली हरा सकती है। इसके ऊपर हेला अपनी बॉडी से ही नेक्रोसवर्ड जनरेट कर सकती है जिसका असर हमने सर्टर के ऊपर भी देखा। तो द फायर डायनम के ऊपर इसका असर होना ही बताता है कि ये स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। इसके ऊपर हेला ने वेल्करीज, एस्गार्ड और थॉर की आर्मी को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया। तो अब इनकी फाइट का ब्रेकडाउन करते हैं। नंबर 1 हेला वर्सेस हल्क। तो एमसीयू का ग्रीन मॉन्स्टर जिसके पास है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, इंडेस्ट्रक्टिबल ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वो है हल्क। हल्क लिटरली एक मॉन्स्टर है और जब इसका और वर्ल्ड के सबसे पावरफुल वेपन हल्क पैंट्स का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। कई हद तक तो हमने हल्क को मूवीज में इतने गुस्से में भी देखा कि वो हल्क बस्टर तक को डिस्ट्रॉय करके रख दे। तो क्या हल्क हेला को हरा सकता है? अगर मैं इसमें अपना आंसर दूं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हेला की नेक्रोसवर्ड ने सर्टर की बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाया था। अब जो चीज सर्टर की बॉडी में अपना इफेक्ट दिखा सकती है उसके लिए हल्क की गामा बॉडी तो कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर हेला ने वेल्करी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब वेल्करीज एस्गार्ड की वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंड मेंबर्स मानी जाती हैं और अगर हेला इतनी ज्यादा स्किलफुल और पावरफुल है तो हल्क तो उसके सामने एक चींटी के बराबर होगा। नंबर 2 हेला वर्सेस वर्दी कैप। तो भले कैप वर्दी हो, उसने थैनोस के साथ एक ऑसम फाइट की हो, वो थैनोस की पूरी आर्मी से अकेले लड़ना चला गया हो, लेकिन तब भी वो हेला के आगे कुछ नहीं। तो थॉर रैग्नारोक में हेला ने म्योनिर को ब्रेक करके रख दिया था और थॉर की सबसे पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक का भी हेला के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। यानी कैप्टन अमेरिका विद म्योनिर और उसकी थंडर एबिलिटीज हेला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर एक बार थॉर का हैमर हेला ने तोड़ दिया तो वर्दी कैप नॉर्मल कैप बन जाएगा और फिर हेला उसका क्या ही हाल कर देगी। नंबर 3 हेला वर्सेस आयरन मैन। तो एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट जीनियस कैरेक्टर जिसने नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपना खुद का एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट बना लिया वो है आयरन मैन। तो आयरन मैन कितना पावरफुल है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तब भी आयरन मैन के सूट बने होते हैं गोल्ड टाइटेनियम से और हेला के लिए इसे ब्रेक करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेला के स्वॉर्ड्स का इफेक्ट सर्टर के ऊपर हुआ था और जो स्वॉर्ड सर्टर के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं उसके लिए गोल्ड टाइटेनियम कुछ भी नहीं। लेकिन तब भी टोनी के पास एक एडवांटेज है और वो है उड़ने का। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आयरन मैन के सूट फ्लाई कर सकते हैं और बस यही नहीं बल्कि बहुत तेज फ्लाई कर सकते हैं। तो क्या हेला अपनी स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल टोनी के ऊपर नहीं कर पाएगी और टोनी दूर से अपने रिपल्सर्स का इस्तेमाल करके हेला को हरा देगा? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हेला अपनी स्वॉर्ड्स को परफेक्टली थ्रो करना जानती है और ये बात हम वेल्करी वर्सेस हेला में देख चुके हैं। तो वेल्करीज के पास एक हॉर्स होता है जिसकी वजह से वो फ्लाई करती हैं, लेकिन तब भी हेला ने उन्हें हरा दिया। तो यानी हेला के आगे आयरन मैन भी कुछ नहीं। तो अब बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर आयरन मैन प्रिपरेशन टाइम के बाद आए और तब इनकी फाइट हो तब कौन जीतेगा? तो अगर आयरन मैन प्रिपेयर होके आएगा लेकिन इनकी फाइट एस्गार्ड में हो रही होगी तो हेला टोनी को नहीं जीतने देगी। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर इनकी फाइट अदर प्लैनेट्स में होती है तो वहाँ पे टोनी जीत जाएगा, क्योंकि आयरन मैन हेला को एस्गार्ड में इसलिए नहीं हरा पाया क्योंकि वहाँ पे वो इमॉर्टल है। लेकिन हमें इस बात का भी कोई आइडिया नहीं कि क्या हेला अदर प्लैनेट्स में भी इमॉर्टल है। और अगर हम इस बात पे जरा गौर करेंगे, अपने मन में इस बात को ध्यान से सोचेंगे, तो तब हमें रियलाइज होगा कि हेला के नेम में गॉडेस ऑफ डेथ है, यानी जो खुद मौत की देवी है वो कैसे मर सकती है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि थॉर रैग्नारोक में हेला ऑलरेडी मर चुकी है, लेकिन इसके पीछे भी एक थ्योरी है। अब सर्टर ने जब हेला के ऊपर अपनी स्वॉर्ड का यूज किया था तो तब हेला टेलीपोर्ट हो गई होगी।
अब ये थ्योरी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि हेला की टेलीपोर्टेशन में ग्रीन लाइट शो होती है, और जब हेला की डेथ हुई थी तो उससे पहले भी ग्रीन लाइट शो हुई थी। तो इसीलिए बहुत से सुपरफैन ये सोचते हैं कि हेला मरी नहीं है बल्कि टेलीपोर्ट होकर कहीं और टेलीपोर्ट हो गई है। इसके ऊपर खुद ओडिन ने हेला को कैद करके रखा था, यानी ओडिन के पास खुद कितना प्रिपरेशन टाइम था हेला को मारने को, लेकिन तब भी ओडिन हेला को नहीं मार पाए। अब ये कुछ बातें बताती हैं कि शायद हेला की डेथ नहीं हो सकती, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हेला की डेथ हो सकती है। तो अगर हेला की डेथ हो भी सकती है तब भी आयरन मैन प्रिपरेशन टाइम के बाद भी हेला को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमने कॉमिक्स में भी आयरन मैन को कई बार प्रिपरेशन टाइम के बाद हारते हुए देखा है, और इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है सेलेस्टियल। अब आयरन मैन ने सेलेस्टियल से इंस्पायर होकर गॉड किलर मार्क 2 तो बना लिया, लेकिन जब इसे यूज करने की बारी आई तो ये एक से ज्यादा सेलेस्टियल के आगे नहीं टिक पाया। और वैसे भी हेला बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी आयरन मैन कुछ भी इन्वेंट कर भी लेता है तब भी उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। नंबर 4, हेला वर्सेस थॉर। तो हेला और थॉर की फाइट तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, जहाँ पे हेला की वॉरियर स्किल्स, रिफ्लेक्सेस और पावर्स ये तीनों चीजें थॉर से बहुत ज्यादा थी। थॉर का सबसे ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक भी हेला का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके ऊपर एसगार्डियन फिजियोलॉजी, यानी जो एसगार्डियन जितना ज्यादा ओल्ड होगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। अब इस फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हेला थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी थॉर के पास एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, लेकिन बना तो वो उरू मेटल से ही है। यानी अगर हेला उरू मेटल से बने हुए म्योनिर को तोड़ सकती है तो वो स्टॉर्म ब्रेकर को क्यों नहीं तोड़ सकती। इसके बाद थॉर का बायफोर्स भी हेला का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा था कि अगर थॉर अपने बायफोर्स का यूज करेगा तो आउटराइडर्स की तरह हेला भी मारी जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हेला एस्गार्डियन है, वो बायफोर्स में ट्रैवल करना जानती है, इसलिए हेला को बायफोर्स से कोई खतरा नहीं। तो यानी कि थॉर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी हेला को नहीं हरा सकता। तो अब बारी आ चुकी है टीम अप राउंड की, जहाँ पे ये सारे एवेंजर टीम बन के आएंगे और हेला से फाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि यहाँ पे सिर्फ मेन 6 एवेंजर्स हैं, और जो बाकी एवेंजर्स बचते हैं उनका कंपैरिजन हम हेला वर्सेस एवेंजर्स पार्ट 2 में करेंगे, जो वीडियो आपको जस्ट इसके कुछ दिनों बाद मिल जाएगा। तो मुझे बार बार कमेंट में ये मत बोलना कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर्स कहाँ हैं। तो अगर मेन 6 एवेंजर्स की फाइट हेला के साथ एस्गार्ड में होती है तो वो प्रिपेयर होके आए या बिना प्रिपेयर होके आए, लेकिन फाइट की विनर हेला होगी। लेकिन अगर विदाउट प्रिपरेशन फाइट होती है किसी अदर प्लेनेट में तो वहाँ पे विनर हेला होगी। हेला के सामने ये मेन 6 एवेंजर्स कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले नॉकआउट होंगे ब्लैक विडो और हॉकाई, और इसके बाद हेला टारगेट करेगी हल्क को, और हल्क को खत्म करने के बाद हेला टारगेट करेगी कैप्टन अमेरिका को, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका के म्योनिर को ब्रेक करके वो उसे सिंपल कैप बनाएगी और उसे हरा देगी। फिर वो टारगेट करेगी टोनी को, उसे हराएगी, और फिर अपने ब्रदर थॉर को हरा देगी। और हेला इन्हें हरा देगी क्योंकि ये हेला से पहली बार लड़ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम की बात हम नहीं कर रहे, इसलिए इन्हें हेला के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा कि वो कितनी पावरफुल है। तो हेला सबको एक एक नेक्रोसवर्ड मारेगी और उससे हल्क और थॉर ही है जो सर्वाइव कर पाए, और फिर इन दोनों को हेला अकेले निपट लेगी। तो अब बारी आती है प्रिपरेशन टाइम फाइट की, और इस राउंड में इनकी फाइट का रिजल्ट निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें नहीं पता कि क्या हेला एस्गार्ड को छोड़ के कहीं और जगह भी इमॉर्टल रह सकती है या नहीं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हेला इमॉर्टल हुई तो अवेंजर्स प्रिपेयर होके आए या अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंडरी प्रिपेयर होके आए, वो हेला को कभी नहीं हरा सकते। लेकिन अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चले तब भी अवेंजर्स के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, यानी कि हेला भी इमॉर्टल नहीं हो और अवेंजर्स प्रिपेयर होके भी आए तब भी अवेंजर्स के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हेला लिटरली एक वॉरियर है जिसे खुद ओडिन ने ट्रेन किया है। इसके ऊपर अगर हम अवेंजर्स को प्रिपरेशन टाइम दे रहे हैं तो हमें हेला को भी देना चाहिए। तो यानी कि अगर हेला भी प्रिपेयर होके आए तो अवेंजर्स उसके सामने नहीं टिक सकते। अब हेला की हारने की बस एक चांसेस बन सकते हैं कि अगर हेला अवेंजर्स को कमजोर समझे और उनकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करे, यानी कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद अवेंजर्स हेला को हरा पाए, अदरवाइज इस पूरी बैटल की विनर हेला होगी। लेकिन ये तो आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है कि हेला इमॉर्टल है या फिर हेला इमॉर्टल नहीं है। और अगर हेला इमॉर्टल नहीं है तो हेला वर्सेस अवेंजर्स की फाइट का विनर कौन होगा। मैं फिर से कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना। और ये बैटल सिर्फ फन के बेसिस में बनाया गया है, मैंने ये बैटल एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया था, इसलिए इस बैटल को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने हेला वर्सेस अवेंजर्स का मूवीज के बेसिस में पूरी फाइट का ब्रेक डाउन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट, इट्स योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10. So SS10 assembled.